हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर क्लास 8 का। आज हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस थी उसमें ग्राफ बने हुए थे और उस ग्राफ में से हमने आंसर्स को क्या करा था, डेसिफर किया था, फाइंड आउट किया था। अब जो हमारे पास आने वाले क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन से हमें ग्राफ बनाना होगा और अपनी जो चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करनी होगी। चलिए देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। 5 में कहा जा रहा है यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। आपके पास एक टेबल गिवन है, एक साइड गिवन है ईयर और दूसरी साइड गिवन है डेज। ठीक है, ईयर कौन कौन से हैं, 2003, 2004, 2005, 2006, 8, 10, 5, 12, 8, 10, 5, 12। ठीक है, आपके पास ईयर कौन से हैं, 2003, 4, 5, 6। डेज कौन कौन से, 8, 10, 5, 12। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है इसे क्या करिए, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। ठीक, हम ध्यान रखेंगे जो एक बॉक्स है इसे एक यूनिट कंसीडर करेंगे। अगर आप रियल ग्राफ पेपर देखेंगे तो ऐसे ही काफ़ी सारे बॉक्स ग्राफ पेपर में होते हैं और हर छोटे बॉक्स में 10 वर्टिकल्स लाइन होती हैं और 10 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। ऐसे इसमें 10 होती हैं, 10 हर बॉक्स में 10 हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से और वर्टिकल मतलब इस तरीके से। हर बॉक्स में क्या है, 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल लाइन होती हैं। तो हम इस बॉक्स को 1 यूनिट शो करेंगे। ठीक है, अब जो ये 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट में काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, आगे इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक, अब देखिए आपको ईयर है और डेज है, तो हमारा जो डेज है हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस पे। ठीक है, आप ईयर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो रहेगा कि आप जो आपके पास नंबर है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसे आप वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यहाँ पे हम डेज रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम ईयर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 यूनिट को एक ईयर लेंगे। यानी कि जो हमारे पास 1 यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, इसे मैंने लिया 1 ईयर यानी कि 2003। तो ये वाली यूनिट कौन सी है, 2003। फिर अगेन 2 यूनिट को लेंगे और 2 यूनिट के बाद 2004 को डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिट से हमारे पास आसान रहता है किस तरीके से हमने ग्राफ बनाना है। फिर अगेन 2 यूनिट छोड़ेंगे, 1 और 2, और 2 यूनिट के बाद लिखेंगे 2005। फिर अगेन 2 यूनिट में, फिर अगेन दूसरी यूनिट पे क्या लिखेंगे, 2006। ठीक है, तो हर 2 यूनिट पे मैंने एक ईयर को मेंशन किया है। इस तरीके से आप यूनिट को डिवाइड करके आप ईयर लिख सकते हैं। अब यूनिट को हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो इक्वली आए और जो हमारा ग्राफ हो बिल्कुल एक्यूरेट बने। इसीलिए हम स्पेशल यूनिट लेते हैं और यूनिट को स्पेसिंग करते हैं और प्रॉपर गैप लेते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास 8, 10, 5, 12। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट को 0 लूँगा। ठीक है, एक यूनिट को मैं क्या ले रहा हूँ, 1 डे, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 डे में यहाँ पे ले रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 डे। ये किसके लिए था, वाई एक्सिस के लिए था, और एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या लिया था, 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 ईयर। इस तरीके से आपको यूनिट्स को डिवाइड करना होता है। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है,
12 डेज आपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। अब हमें बताना है कि कौन से ईयर में कितनी स्नो क्या है रिसीव हुई है, कौन सी ईयर में कौन सी जगह में। ठीक है, अब हमें देखना है कितने साल में कितने डेज तक क्या है स्नो रिसीव हुई है। सबसे पहले देखेंगे 2003 में। 2003 में 8 डेज तक क्या है स्नोफॉल हुआ है एक पर्टिकुलर सिटी में। तो यहाँ पे हम सिटी का अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बताना है द नंबर ऑफ डेज द हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, की अलग अलग साल में कोई हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे स्नो कितने दिनों तक रही। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम जोन है हमारे पास। 2003 में कितनी डेज है, 8 डेज, तो 2003 सेकेंड यूनिट है, इसके सीधा ऊपर जाएंगे और 8 में इस तरीके से सर्कल कर देंगे। ठीक, 2004 में 10 डेज तक स्नो रही है, 2004 सेकेंड यूनिट में इसके ऊपर जाएंगे और 10 में ऐसे सर्कल कर देंगे। 2005 में 5 डेज में है, तो 2005 यूनिट ये रही, 5 में जाएंगे और ये है सर्कल कर देंगे। इस सर्कल से हमें पता चलेगा कि हमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है। फिर जाएंगे 2006 में 12 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन लाइन को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कौन से ईयर में कितने दिन तक रेनफॉल रही है, कितने दिन तक स्नो रिसीव हुई है हिली एरिया में। अगर हम बात करें 2003 में, तो 2003 में 65 दिनों में से ऐसे 8 दिन है जिसमें लगातार क्या है स्नो क्या है रिसीव हुई है हिली एरिया में। तो 2003 में 8 दिन तक रही। अगर हम 2004 की बात करें तो इसमें 10 डेज तक रही। तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यहाँ पर 8 डेज तक रही, यहाँ पर 10 डेज तक रही, यानी कि 2004 में 2 डेज एक्स्ट्रा क्या है रेनफॉल रही है, स्नो रिसीव हुई है। और बात करें हम नेक्स्ट ईयर को, तो क्या है उस ईयर में स्नो क्या है डाउनफॉल हो गई है, क्या हो गई है रुक गई है। 2005 में कितनी रिसीव हुई है 5 डेज तक, बिल्कुल आधी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके से रही होगी। बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो इन्वायरमेंट अच्छा रहा होगा और कम हो रही है तो इन्वायरमेंट हमारा क्या है ख़राब हुआ होगा, इसलिए स्नो रिसीव नहीं हुई है। तो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने ग्राफ में से क्या कर सकते हैं डेसिफर कर सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ग्राफ इस तरीके से तैयार किया जाता है। एक यूनिट को आप कुछ पर्टिकुलर टाइम लेते हो या पर्टिकुलर स्पेस लेते हो जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें करना है। आप ग्राफ पेपर में इसे बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, पॉपुलेशन बताया गया है, आपके पास ईयर गिवन है। ठीक है, ईयर कौन से अगेन 2003, 4, 5, 6, 7, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। ठीक है, अब ईयर के बाद आएगा मैन, फिर आएगा वुमेन। ठीक है, जो मैन है 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5।
और वुमेन की बात करें तो 11.3, 11.9, 13, 13.6 और 12.8। ठीक है, कहा जा रहा है एक सिटी में पॉपुलेशन दी गई है किसकी, मैन और वुमेन की, डिफरेंट ईयर्स में। यानी कि एक सिटी में हम मीज़र कर रहे हैं, किसी सिटी को चेक कर रहे हैं, मान लिया जाए सिटी ए है या आपके उधर की सिटी है, उसमें बताया जा रहा है कि 2003 में मैन कितने थे, 12। ये थाउजेंड्स में 12,000, 11.3,000, 12.5,000, 11.9,000। तो पॉपुलेशन क्या रही है अलग अलग ईयर में मैन की और वुमेन की बताया गया है। अब इसमें आपके पास देखिए दो चीज़ें हैं। तो हम जो मैन है, मैन का जो सिंबल यूज़ करेंगे वो करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वुमेन के लिए हम यूज़ करेंगे डॉटेड लाइन। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास क्या है, लाइन है, तो उस लाइन को आप अलग अलग सिंबल से डिनोट करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ कौन सी जो लाइन है वो मैन को डिनोट कर रही है, कौन सी लाइन वो वुमेन को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक सिटी है, सिटी में अलग अलग साल में पॉपुलेशन गिवन है, जाहिर सी बात है मैन भी रहेंगे सिटी में, वुमेन भी रहेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी, तो हर साल का कंपैरिजन आपके पास गिवन है। अब हम करेंगे क्या, जो ईयर है उस ईयर को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम हर 2 यूनिट पे क्या लेंगे, एक ईयर लेंगे। तो 2 यूनिट पे लिया मैंने 2003, फिर अगेन 2 यूनिट पे 2004, फिर अगेन 2 यूनिट पे 2005, फिर अगेन 2 यूनिट पे 2006, फिर अगेन 2 यूनिट पे 2007। यानी कि मैंने हर 2 यूनिट को एक ईयर के लिए यूज़ किया, यानी 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 ईयर। अब हमारे पास क्या है, ये नंबर 11 पॉइंट को मत देखिए, 12, 13 इस तरीके से नंबर है। तो हम करेंगे क्या, हर एक यूनिट को वाई एक्सिस में 1000 के लिए यूज़ करेंगे। कहा गया है ना यहाँ पे पॉपुलेशन, इन 1000, POPULATION, पॉपुलेशन किस चीज़ में, इन 1000 है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ईयर्स गिवन है, ठीक, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, ईयर्स भी गिवन है और पॉपुलेशन भी गिवन है। तो ईयर्स हमने एक्स एक्सिस पे शो करे, 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 ईयर लिया, और एक यूनिट को हम 1000 से डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये जो 11.3 है, 12.5 है, ये थाउजेंड्स में है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो मैंने इसे लिया 1, 2, हर यूनिट को मैं 1000 से डिनोट करूँगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 1000, 12,000, 13,000, 5 का है ये बी। अब जो ग्राफ मैंने पहले से बनाया हुआ है उस ग्राफ को मैं क्या करूँगा, रब करूँगा, तभी मैं इसमें नया ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, अब हमें ग्राफ यूज़ करना है। जो हमने ग्राफ है, आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। अब देखिए मैन को आप किस चीज़ से, एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। सबसे पहले मैं मैन के पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। 2003 में कितनी पॉपुलेशन थी,
12,000, तो 2003 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। 2003 में 12,000 पॉपुलेशन थी, 2004 में कितनी होगी 12.5, इसका एग्जैक्ट बीच में 2004 है, इसके एकदम बीच में। मैंने आपको बताया था कि हर ग्राफ जो है उसमें 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, 10 वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो छोटी छोटी लाइन होगी वो 0.1 को शो करेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1000, फिर 1.1000, 1.2000, इस तरीके से। इसमें छोटी छोटी लाइन बनाना क्या है, थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे बनेगा नहीं, हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप उन लाइन का यूज़ करेंगे। अब 2005 में कितनी हो गई थी 13, तो ये ग्राफ इस जगह पे शो होगा, ठीक। फिर 2006 में कितनी थी 13.2, थोड़ा और बनाते हैं इसे, इसमें क्या होगा 13.5, 2006 में कितना आ जाएगा 13.2, जो यहाँ पे डिनोट होगा, ठीक है, और 2007 में 13.5 जो यहाँ पे डिनोट होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक ग्राफ क्या है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसे मैं लाइन कनेक्ट कर दूंगा, ये रहा यू, ये रहा यू, ये रहा यू, ये रहा यू, ये। तो आप देख रहे हैं जो पॉपुलेशन है मैन की वो लगातार क्या है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 2003 में इतनी थी और ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन है, तो आप बिना अपने फिगर्स को देख के बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है मैन की वो लगातार बढ़ रही है, 2006 से 2007, 2003 से 2007 तक लगातार ये बढ़ रही है और अपवर्ड मूवमेंट है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे वुमेन की, ठीक है। वुमेन की कितनी थी 11.3 थी, 11 कहाँ है, ये रहा 11.3, इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक। फिर कितनी थी 11.9 थी 2004 में, फिर कितनी थी 13 हो गई 2005 में, जो कि यहाँ पर है, और फिर कितनी 2006 में 13.6 यहाँ पर आएगा, और फिर कितनी 2007 में 12.8, तो जो यहाँ पर आएगा। तो इसको डॉट डॉट से हम शो करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो पहले अपवर्ड हुई फिर डिक्रीज हो गई, यानी कि 2006 और 2003 से 2006 तक अपवर्ड आया, यानी कि इंक्रीज हुई पॉपुलेशन वुमेन की, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने ग्राफ में निकाल सकते हैं। अब ये भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी ईयर है जिसमें क्या है पॉपुलेशन सेम थी मैन और वुमेन की, यहाँ पे दोनों ग्राफ क्या है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा है 2005 में दोनों में 13,000 है। तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम ग्राफ को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो ये हमने आज किया। तो अब करेंगे क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू नेबरिंग सबर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू मर्चेंट।
एक पर्सन क्या है, वो क्या है, साइकिल पे जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग बार ग्राफ। आपके पास ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में, बुक में भी आपके पास ग्राफ होगा। अब कहा जा रहा है इस ग्राफ को देखते हुए, कह रहा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, जो 8 और 9 है, ठीक है, उसमें कितना है, 1 हार का डिस्टेंस है। तो 1 हार जो है उसमें कितनी यूनिट्स शो कर रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉक्सेस लिए गए हैं, तो 1 हार कितनी यूनिट्स को शो कर रही है, 4 यूनिट्स को। तो टाइम एक्सिस में जो आपका 1 हार है वो 4 यूनिट्स को शो कर रहा है। अब बात करें बी की, तो हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रेवल, तो कितना टाइम उसे लगा ट्रेवल करने के लिए। 8 AM से शुरू करा था उसने, 8 बजे उसने शुरू करा और पहुंचा कितना, 10:30 पे। तो 10:30 पे वो पहुंचा तो कितना होगा, 8 से 9, 1 2 3.5 आवर्स, तो 3.30 मिनट्स। तो 3 हार 30 मिनट्स उसे लगे कितने पहुंचने में, 3.5 हार्स लगे हैं किसमें, पहुंचने में। अब आगे देखिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कि कितना दूर है उसका घर, कहाँ से, उसके टाउन से, जो वह टाउन पे गया है। तो कहाँ पे, 0 जो है डिस्टेंस वाला एक्स एक्सिस, वहाँ से उसने शुरू करा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 22 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करा, 22 किलोमीटर। इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन इस वे, कहीं पर वो रुका था क्या, तो आप बुक में देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 10 और 10:30 के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि हाफ आवर का उसने रेस्ट करा था। कब करा था, 10 से लेके 10:30 तक। 10 से 10:30 तक उसने क्या करा था, रेस्ट करा था और वो रुका था। ठीक, अब ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा उसने ट्रेवल किया है। आप देख सकते हैं 8 से 9 उसने 10 किलोमीटर क्या है, कवर करा है, जो कि सबसे ज़्यादा 8 to 9 AM सबसे ज़्यादा कितना है, 10 किलोमीटर उसने कवर करा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ग्राफ गिवन है तो ग्राफ में आप आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला वाई एक्सिस में कि जो 1 हार था 4 यूनिट्स को डिनोट कर रहा था, 3.5 आवर्स उसने टाइम लगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में। टोटल डिस्टेंस भी हमने निकाली 22 किलोमीटर था। अब ये भी इसमें बताया गया है कि ऐसा कौन समय है जिसमें उसने रेस्ट किया था। हमने बताया आधा घंटा वो रेस्ट करा उसने 10 से 10:30 के बीच में, और टाइम भी हमने बता दिया। तो ग्राफ में से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब क्या है, उसने, हम ये भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा जोन है जिसमें उसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है कम टाइम में। 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल करा है शुरू में। जब वो चलने लगा तो एनर्जी के साथ उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, जो सबसे ज़्यादा क्या है, स्पीड वाला टाइम जोन है किसी भी हार के लिए। तो इसी तरीके से आपका जो लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13.1। 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसका, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।